सीरीज एंड सीक्वेंस, मुझे बताएं फर्क क्या होता है। सर सीरीज तो वो आउटपुट होता है जो सेम लाइक अगर 3579 की सीक्वेंस चल रही है तो +2 ऐड करने के बाद नंबर्स आता है। तो सीक्वेंस क्या होती है फिर? सीक्वेंस में वो एक डिटरमाइन करते हैं ना कि एक सेम सम ऐड हो रहा है या सबट्रैक्ट या जो भी रेशियो होता है। एग्जाम्पल दो। जैसे ये 3579 है, इसमें जो +2 का जो एक हाँ, फिगर है कांस्टेंट, वो उसको सीक्वेंस में। सीक्वेंस में क्या होगा? तुम मुझे एग्जांपल दो ना, तुमने 3579 दिया ना, सीक्वेंस की एग्जांपल दे दो। नो। सेम को ही ले सकते हैं। डिफरेंस क्या होगा फिर? व्हाट्स द डिफरेंस? व्हाई आर द टू नेम्स फॉर इट देन? तो ये सीक्वेंस में एक पूरा पैटर्न फॉलो कर रहा है ना कि हर नंबर 2 से इंक्रीज हो रहा है। हाँ, सही है। और फिर सीरीज में जो आउटपुट जो आ रहा है उसका उसको कहेंगे सीरीज में। आउटपुट का क्या मतलब है? ये जी। हाँ, दैट्स द ओनली डिफरेंस। यू आर परफेक्टली राइट। ये सीरीज में जो होती है वो बीच में प्लस की साइंस लगी होती है नंबर्स के बीच में, और सीक्वेंस जो होती है वो कॉमर्स होती है। सही है। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन मैथमेटिकल डिफरेंस बिटवीन अ सीरीज एंड अ सीक्वेंस। सही है। अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जब हम कहते हैं प्रोग्रेशन का मतलब होता है आइदर ऑफ दोस टू। सही है, आई कैन काउंट बोथ ऑफ देम एज अ प्रोग्रेशन। देखिए प्रोग्रेस कैसे कर रही है टर्म्स। समटाइम्स आई माइट आस्क यू टू फाइंड द सम ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और द सम ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सही है। और इफ आई से सीरीज, इट्स ऑटोमेटिकली द सम। सही है। दो तरह की प्रोग्रेशंस होती हैं, अरिथमेटिक होती हैं और ज्योमेट्रिक होती हैं। पहले हम अरिथमेटिक को देखते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है कि to obtain to obtain each subsequent term you add or subtract something to obtain the next term. सही है। so, जो हमें अभी असद ने बताई 3579, this is also an arithmetic progression. Why? Because I am adding 2 to get to each next term. सही है। ये भी एक arithmetic progression हो सकती है कि मैं अगर आपसे कह दूं कि भाई ये देखें, is this an arithmetic progression? Yes. Why? Because I'm doing -4. सही है। The term being added or subtracted is called what? आप सबने ये जिसने एडमेट पढ़ा उसने पढ़ा होगा, subtracted is called what? It's called the common difference. Common difference को D कहते हैं। सही है। First term is called A. Okay. Any questions at this point? थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी चलूंगा because I have a lot of examples to cover for today's class. Okay, moving on. सर एक सेकंड कॉपी करने दें।
यस सर हो गया। Okay. अब what I'm writing is raw form of an arithmetic progression. मैंने आपसे कहा कि पहली टर्म जो होती है वो a कहलाती है ना. So if I were to find the next term, can I say that it is a plus d? Common difference add या subtract d की वैल्यू जो भी आ रही है, सही है. अगली टर्म क्या आएगी मुझे बताओ. a plus 2d, then a plus 3d, 3D. a plus 4d. अब what I want you to notice is कि ये टर्म नंबर 1 थी, इसमें कोई d नहीं था. ये टर्म नंबर 2 थी, इसमें 1d था. टर्म नंबर 3 है, इसमें 2d है. टर्म नंबर 4 जो है इसमें 3d है. टर्म नंबर 5 जो है इसमें 4d है. अगर मैं आपसे डायरेक्ट पूछूं कि आप मुझे टर्म नंबर 20 बताएं तो आप क्या बताएंगे मुझे. a plus 19D. A plus 19d, सही है. टर्म नंबर 45 बताएं तो क्या बताएंगे. a plus 44d. You should be able to do this directly without having to apply formulas. Although there is a formula, सही है. वो फॉर्मूला शीट में भी लिखा हुआ होता है, लेकिन वो कुछ इस तरह लिखा हुआ होता है. तो फॉर्मूला शीट में वो टर्म को t नहीं कहता, वो कहता है un. और क्या फॉर्मूला बताता है, वो बताता है a plus n minus 1 times d. अगर हमें टर्म का नंबर पता है तो हमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है. कभी कभार n अननोन होता है तो फिर फॉर्मूला लगाना पड़ता है. हम उसको t कहेंगे. आई डोंट वांट टू राइट यूज बिकॉज that makes it doesn't really fit into my head and I find it difficult to keep repeating it. सर ये So बहुत I write मुश्किल Tn. लगता है. हाँ, so you just N remember minus it 1. directly. You just remember it directly कि भाई टर्म नंबर जो है उससे एक कम होगा d. सर ये हम एडमेस में भी तो कर आए हैं. हाँ, ये लास्ट ईयर एडमेट में ऐड हुआ है ना सिलेबस में. मैथ्स में भी ये वाला फॉर्मूला यूज किया हमने. हाँ, लिनियर सीक्वेंसेस के नाम से. You use it. मैथ में इतनी डिटेल में यूज नहीं करते, लेकिन जो एडमेट में पढ़ा है वही सारा रिपीट करूंगा अभी मैं. पॉसिबली लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड. सर ये आपने क्या लिखा हुआ है यूएन, ये क्या लिखा हुआ है? हाँ, फॉर्मूला शीट में इसको टर्म की जगह टर्म को टी नहीं कहते, यू कहते हैं. कि टर्म नंबर n इज un इक्वल्स टू a plus n minus 1d. सही है. आप अपने पेज 184 पे देखें, ऊपर लिखा हुआ है the nth term of an arithmetic progression can be written as un equals to a plus n minus 1 times d. सही है. Everybody clear up till here? मैं फॉर्मूला ये वाला कम से कम यूज नहीं करता बार बार. We look at examples quickly. एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं. कुछ कह रहा है कोई? Waleed, were you saying something? Okay. The first term of an arithmetic progression is minus 6. This is on page 184. Please have the books in front of you. A equals to minus 6 and the common difference is 5. So D is 5. Find the fourth term. Fourth term कैसे निकालूंगा? मैं कहूँगा fourth term is A plus 3D. So A plus minus 6 plus 3 times 5. What do I get? 9. How do I find the nth term? Nth term का formula होता है a plus n minus 1 times d. So minus 6 plus n minus 1 times 5. चाहूँ तो इसको simplify करूँ, चाहूँ तो ना करूँ. I can simplify it and write it as सही है. Any questions? Okay. अब पहले मुझे बताओ. Let's look at example 3 and example 4 first.
and then we'll come to examples. Example 3. The ninth term of an arithmetic progression is 8. तो क्या लिखना चाहिए? A plus ninth term. A plus 8D equals to 8. And the fourth term is 18. So A plus 3D equals to 18. So you subtract 5D. सही है. Find the first term and the common difference. D is equals to -2. और A की वैल्यू निकालने के लिए करूंगा 8 आ जाएगा. 8 माइन है 8 नहीं आ रहा भाई 24 आ रहा है. सही है. Example 4 देखो. The third term of an arithmetic progression is 1. तो क्या लिखूंगा? A plus 2D equals to 1. And the sixth term is 10. So A plus 5. फिर से simultaneous. सर एक सही है. सेकंड पीछे करेंगे. कुछ मसला है या कॉपी कर रहे हो तुम? कॉपी कर रहा हूँ सर. एक सही है सर. आगे कर. चलें जी आगे. ओके. अब एग्जाम्पल 2 देखें. क्या कहती है एग्जाम्पल 2? The nth term of an arithmetic progression is 7n minus 2. सही है. अब मुझे बताएं कि वो पूछ रहा है find the first term and the common difference t. Find the first term and the common difference t. सर D तो 7 लग रहा है. D क्या लग रहा है? 7. क्यों लग रहा है? सर क्योंकि वो D into n करते हैं तो वो 7n हो गया होगा ना. हाँ सही है. एक तरीका ये है फाइंड करने का. दूसरा तरीका ये है कि भाई अगर तुमने प्रिडिक्ट कर लिया तो सही है. बट कैन आई कैलकुलेट टर्म नंबर 1 बाय सेइंग दैट ये बन जाएगी 7 1 minus 2. 7 into 1 minus 2 5. और टर्म नंबर 2 कैसे आ जाएगी? टर्म नंबर 2 जब टर्म नंबर 1 आ सकती है तो वो ए नहीं हो जाएगी आपकी? ये ए है. हाँ जी. फिर डी निकाल रहा हूँ ना. अब डी निकालने के लिए डी कैसे आता है? डी कैन बी कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग एनी प्रीवियस टर्म फ्रॉम वन ऑफ द टर्म्स. सही है कि टर्म 2 माइनस टर्म 1 कर लो, टर्म 3 माइनस टर्म 2 कर लो, टर्म 4 माइनस टर्म 3 कर लो. It's always going to give you the value for the previous term. Okay? The value for D, sorry. अगर आप previous term को subtract करते हैं तो you end up getting the value of D. So D is basically calculated by subtracting two terms.
यहाँ तक बात क्लियर है? ये आइडिया दोबारा आएगा बाद में. आई डोंट नो व्हाई आई हैवंट पुट अप अ क्वेश्चन रिलेटिंग टू दैट. अच्छा देखो एग्जांपल नंबर 9. एग्जाम्पल नंबर 9 के सिर्फ पार्ट 1 देखते हैं. ओके, एग्जाम्पल नंबर 9 का पार्ट 1 कहता है कि the first three terms of the geometric of the arithmetic progression are this. सर इसमें हमने डी किस तरह निकाला? 12 minus 5. मतलब 7. किया नहीं ना? हाँ सही है. मैं लिखना भूल गया हूँ. सही. सही है. ये देखो m+1 and 5m+5. उसमें क्या वर्क आउट द वैल्यू फॉर m. कैसे निकालेंगे? हम कहेंगे कि टर्म 3 से टर्म 1 को माइनस करें टर्म 3 से टर्म 1 को क्यों माइनस करोगे? डिफरेंस के लिए. टर्म 3 से टर्म 1 क्यों? टर्म 3 से टर्म 2. सॉरी, हाँ टर्म 2. सही है. तुमने कहा कि टर्म 3 से टर्म 2 माइनस करें तो एक साइड बनेगी, दूसरी साइड पे क्या आना चाहिए? टर्म 3 को टर्म 2 से माइनस करें. वो तो टर्म 3 माइनस टर्म 2 से लिख दिया ना मैंने. टर्म 1 आ जाएगी दूसरी साइड पे. दूसरी साइड पे टर्म 1 आ जाएगी. T2 माइनस हाँ, T2 माइनस C1 करेंगे कॉमन T2 डिफरेंस आ माइनस जाएगा. C1 आ जाएगा. दोनों. मैं ये कहूंगा कि भाई ये 3 टर्म्स हैं तो इनके बीच में जो डिफरेंसेस होंगे वो सेम होंगे. तो एक साइड पे मैंने टर्म 3 माइनस टर्म 2 लिख दिया और दूसरी साइड पे मैंने टर्म 2 माइनस टर्म 1 लिख दिया. मुझे पता है कि इनका डिफरेंस सेम आना चाहिए. मैं कहूंगा 5m+5. क्यों सेम आना चाहिए? बिकॉज इट्स एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. दैट्स व्हाट द क्वेश्चन इज टेलिंग मी. आई एम नॉट अज्यूमिंग एनीथिंग. Okay, so I get 5m+5 minus m minus 1, m+1 minus m plus 3. So I get 4m. 4 goes on that side and becomes 8, m equals to 2. सही है? Do we all understand this? सर ये 8 कैसे हो गया? वहाँ पे जो 3 7 तब होगा. माइनस होगा वहाँ से. तो 0 आ हाँ, रहा है. -1 होगा. Sorry, -1 आएगा सर. नहीं 0 आएगा. 0 है. तो 3 है वो. 5 1 1 और 3. 1 तुम भूल रहे हो. सही है? Make sense? Everybody, जब भी क्वेश्चन में unknowns होंगे, you will use this idea. Whenever there are unknowns itself in the question, you will use this idea. Okay? Okay. लिख रहा है कोई? Okay. The next idea is sum of an arithmetic progression. Okay. There are two formulas for sum. सही है? सिर्फ एक ही नया वेरिएबल यूज हुआ है. L is last term. Okay, we are going to use this formula more often than this, but ये भी यूज होता है एक जगह पे. We'll talk about it at a later point. Okay,
हम अप्लाई करके देखते हैं। उसी तरह बार बार आपको नजर आएगा कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस बनती हैं, सही है। समटाइम्स द क्वेश्चन विल बी ओनली अबाउट सम, समटाइम्स इट विल बी अबाउट अदर थिंग्स एज वेल। ये कहता है द फिफ्थ टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 21। तो मैं क्या लिखूंगा, a plus 4d is equals to 21, and the sum of the first 6 terms is 90. So I'm not telling you the term, I'm telling you the sum of the first 6 terms is 90. तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम का फॉर्मूला होता है n over 2 2a plus n minus 1 times d equals to 90। कितनी टर्म्स हैं, 6 टर्म्स हैं, तो मैं कहूँगा 6 over 2 2a plus 5d equals to 90। सही है। ये रिड्यूस होके क्या बन गया, 30। In most questions on this chapter you will end up with a pair of simultaneous equations. Your next task is to solve these simultaneous equations. On the exam you have to show me a method for solving simultaneous equations. आप elimination करें या substitution करें, ये आपके ऊपर है। अभी मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप मुझे कैलकुलेटर पे रख के आंसर बता दें, बिकॉज आई डोंट वांट टू स्पेंड टाइम डूइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। आप मुझे बताएं कैलकुलेटर से क्या आंसर आ रहा है, एग्जाम में आपने मुझे मेथड दिखाना है। So someone do this on a calculator for me, please. Anyone? इंतजार कर रहा हूँ। सर d equals to 4। और a की क्या वैल्यू है, 5। उसने पूछा क्या है, उसने कहा फाइंड द 18th टर्म। तो मैं रिक्वायरमेंट भी लिख लेनी चाहिए थी, मैंने पूरा पढ़ा नहीं पहले सवाल। 18th टर्म है तो हो जाएगा a plus 17d, सही है। तो 18th टर्म हम निकाल लेते हैं, a plus 17 times 4, 40 28 68 73। सही है जी। बेसिक फॉर्मूला एप्लीकेशन, नथिंग वेरी टेक्निकल अबाउट इट। आगे करें। ये मिड टर्म में हमारी पूरी आएगी, मतलब P1? जितनी करा देंगे उतनी आ जाएगी। नहीं तो S1 हम कब स्टार्ट करेंगे? वो तो टर्म ब्रेक के बाद होगा, या फिर एक चैप्टर अभी हो जाएगा शायद। मतलब पूरा S1 होगा AS में, CI में क्या जो आता है? राइट सी बात है, 2 पेपर तो पूरे पूरे होते हैं ना। अच्छा ठीक। ओके अभी टर्म काफी बड़ा है। एक तो हमने थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया इसलिए अभी हम थोड़ा स्लो जा रहे हैं, बट वी शुड बी एबल टू डू अप टिल डिफरेंशिएशन। अभी हमारे क्या चैप्टर्स रह गए, फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री, हाँ रह गए हैं थोड़े से। वी विल बी एबल टू डू समथिंग अप टिल द मिड टर्म, डोंट वरी अबाउट दैट। सही। Okay, the first term of an arithmetic progression is 6 and the fifth term is 12. So the first term of an arithmetic progression is 6 and the fifth term is 12. Fifth term. सही है, तो डायरेक्ट आ गया। So the progression has n terms and the sum of all terms is 90. नहीं पता कितनी टर्म्स है, सबका सम लेके मिला के 90 है। तो मैंने कहा चलो सम का फॉर्मूला लगा देते हैं। सम का फॉर्मूला ये होता है,
सही है। अब इसमें मुझे क्या क्या पता है, इसमें मुझे ए भी पता है और इसमें मुझे डी भी पता है। सही है। पहले मैं सिंपल सा एक काम करता हूँ, मैं 2 को लेके साइड में मल्टीप्लाई कर देता हूँ सो दैट इट बिकम्स इजियर फॉर मी टू हैंडल दिस क्वेश्चन। ओके तो ये बना 1.5 n स्क्वायर प्लस 10.5 n minus 180 equals to 0. Now, honestly, on the exam, you don't have to worry about कि मेरे नंबर डेसिमल में आगे कैसे ब्रेकिंग द मिडिल टर्म करूँ, ना करें। आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं, मेथड नजर आना चाहिए मुझे। आप लिखेंगे, जरा कोई बताएगा कैलकुलेटर पे रख के। एनीवन विद अ कैलकुलेटर? लोग बहुत सुस्त हो, जल्दी जल्दी क्या करो। -120.75 और दूसरा दूसरा एक डायरेक्ट क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला लगाओ ना, फंक्शन। सबसे एक सर आ आंसर रहा है, सर 8 आ रहा है और -15 आ रहा है। हाँ ये सही है, पता नहीं पहले क्या करके दिया मुझे। डायरेक्ट क्वाड्रेटिक वाला बेटा वो लगाया करो, ये फॉर्मूला ये टाइप करने बैठोगे एग्जाम में तो वो सारा टाइम उसी में लग जाएगा, आंसर भी गलत आ रहा है। देखो बस ये n इक्वल टू 8 आंसर हो गया, -15 तो नहीं हो सकता। सही है, नेगेटिव नंबर ऑफ टर्म्स तो नहीं हो सकते ना। क्लियर है सबको? एनी क्वेश्चंस? अच्छा मुझे एग्जाम्पल 7 करके दिखाएंगे? कब से मैं पढ़ा रहा हूँ, अब आप पढ़ें थोड़ा सा। एग्जाम्पल 7 ट्राई करके बताएं। करके बताइएगा जल्दी से। जल्दी से सॉल्व करता हूँ, पता नहीं आप लोग क्या कर रहे हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज फर्स्ट टर्म 7, द nth टर्म इज 84। तो मैंने कहा कि a plus n minus 1 times d is 84. I don't know which term this is, and the 3nth term is 245. सही है। तो एक और टर्म का फॉर्मूला लगाऊंगा, मुझे नहीं पता, मुझे टर्म का फॉर्मूला पता होता है, तो मैंने कहा 3nth टर्म का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा 3n equals to a plus 3n minus 1 times d is equals to 245। n की जगह मैंने 3n लगा दिया, 3nth टर्म थी। a की जगह 7 लगा देते हैं, 2 अननोन्स है मेरे पास, उनके लिए सॉल्व करना है मुझे।
let's first try to figure out an equation and then I'm going to solve. ये बना. अब सवाल ये कि इसको सॉल्व कैसे करना चाहिए. सर मैंने डिवाइड कर दिया. किसको डिवाइड कर दिया. 3n minus 1 into d upon 3n minus 1 upon d equals to upon कर दें तो वो सॉल्व हो रहा है. सही है. वो तुमने टेक्निकली सब्स्टिट्यूशन ही की हुई है. d की सब्स्टिट्यूशन ले लो n-1 तो ये बन जाएगा 3n-1 into 77 over n-1 238. सही. I think the 77 cancels out with 238. What is 238 divided by 77? सर पॉइंट्स में आ गए. 34 upon 11. Fraction. 34 upon 11. So 3n-1 n-1 34 upon 11. सही है. क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. So I get 33n minus 11 34n minus 34. So subtraction हो जाएगी minus 11 plus 34 equals to n. सर जी. सर ये आपने n माइनस ये जो 77 है वो अच्छा ठीक है. हम लोग जो इसको इसकी n की हमारे पास वैल्यू नहीं आएगी तब तक हमें. दो अननोन्स है ना, साइमल्टेनियस सॉल्व करना पड़ेगा. सही है. ठीक है. सही है. Right? That's the basic logic of it. Okay. Moving on. Still have 20 minutes, right? रुक जाए कॉपी करने से. जल्दी जल्दी करो, टाइम खत्म हो जाएगा. सही है सर. आपने डी की वैल्यू नहीं लिखी. निकालनी ही नहीं है. So find the value of n का. अच्छा ठीक है. चलें. Then I want you to look at example number 10. एक काम करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 11 देखते हैं. उसने कहा था sum of the first n terms is n square minus 3n. Write down the 10th term. 10th term के लिए क्या करना पड़ेगा. 10th term के लिए a plus 9d करना पड़ेगा ना. तो a पता होना चाहिए और d पता होना चाहिए. कैसे निकालूं a और d. सर अगर हम सम के n में 1 प्लेस कर दें तो हमारे पास a आ जाएगा. सही है. गुड. sum of one term is basically one term. तो -2 आ गया. तो a is equals to -2 हो गया. ऐसा क्यों हुआ. क्योंकि sum 1 is equals to term 1. एक टर्म का ही सम है. फिर बताओ d कैसे निकालूं. सर ये 10th सर टर्म है S2 ना. माइनस S2 9 माइनस term S1 नहीं हो निकाल लो. सकता. एक बंदा बोले पहले. सर S2 माइनस S1 हो सकता है. S2 माइनस S1 से क्या आएगा. d. कॉमन डिफरेंस. नहीं. d तो T2 माइनस T1 से आता है. सही है. तो ये गलत हो जाएगा. और कोई भी कुछ कह रहा था. एक और बंदा था कोई. सर ये तू ही बोल रहा था d वाला जो भी आपने लिखा था ना वो भी नहीं चलेगा.
नहीं चल रहा ना, तो क्या चलाओगे फिर बताओ। सम ऑफ टू टर्म निकालेंगे, फिर a माइनस कर देंगे, सेकंड टर्म आ जाएगी, तो सेकंड को सही है, वन। सम ऑफ टू टर्म्स निकालेंगे। ओके वलीद, लेट्स डू दिस। मुझे बताओ, ये आ गया 4 माइनस 6। सर इसमें से a माइनस करेंगे, सेकंड टर्म आ जाएगी। सही है, अब इसमें से a माइनस कर दो। जी सर। सही है सर, -2 है तो 10 हो जाएगा सम। 10 हो जाएगा सम। जी, क्यों -3 -2 6 होता है -6 होता है ना, ये रहा। सर। वो ए तो -2 आया है ना। मैंने सम ऑफ टू टर्म्स निकाला है, a की वैल्यू तो नहीं लगा सकता ना, n की जगह a की वैल्यू तो नहीं लग सकती है, तो n की वैल्यू लगाई है हमने। सही है सर। सर a माइनस करेंगे इसमें। हाँ तो बताओ कैसे माइनस करूँ, -2 लिखूँ? हाँ 0 हो जाएगा। -2 से -4 नहीं हो जाएगा। ओ सॉरी जी सर। -4 करूँ? तुम कंफ्यूज हाँ हो सर, गए ना। नहीं वो सेकंड टर्म आ जाएगी ना। हाँ तुम कंफ्यूज हो गए, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो, सम ऑफ टू टर्म्स का मतलब क्या है कि टर्म 1 प्लस टर्म 2 ऐसा ही हो रहा है। जी सम सर। ऑफ टू टर्म्स का यही मतलब होता है। टर्म 1 क्या है, ये a, ओके, a इज व्हाट, -2। तो टर्म 2 क्या आ रही है, टर्म 2 इज -2 प्लस 2, टर्म 2 इज 0। तुम पहले सही कह रहे थे, मैं तुम्हें जानबूझ के कंफ्यूज किया था। ओके हाँ जी सर। ओके, देन d is what, d is term 2 minus term 1, term 2 is 0, term 1 is, सही है। सर ये आपने 2 क्यों लिया है, जो से आपकी n की वैल्यू डाली है आपने? मैंने सम ऑफ टू टर्म निकाला है, पहले मैंने सम ऑफ वन टर्म निकाला था। नहीं नहीं, ये नहीं, ये जो फिर इसमें s2 इक्वल्स टू वही 2 तो मैं स्क्वायर। बता रहा हूँ, वही तो मैं बता रहा हूँ, पहले सम ऑफ वन टर्म निकाला था तो 1 लगाया था, अब सम ऑफ टू टर्म्स निकाले तो 2 लगाया। अच्छा ये सही। सम का एक्सप्रेशन है ना। तो अगर 4 टर्म निकालेंगे तो 4 लगा लेंगे। सम ऑफ 4 टर्म्स निकालो, लेकिन वो फिर तुम्हारे पास आ जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4, हाँ जिस तरह यहाँ पे t1 प्लस t2 आया। सही है, वहां तक जाने की सही। जरूरत नहीं है, जाहिर सी बात है, बिकॉज द क्वेश्चन है इट्स लिमिट। बट कैन यू गाइस थिंक ऑफ सम अदर वे टू डू इट? Can anyone think of another way to do this question? No? No ideas? सोचो भाई थोड़ा सा, एग्जाम में कहीं कहीं सोचना भी पड़ेगा। ये जो ओ लेवल्स वाली आदत है ना कि ये मेथड है, चिपकाओ आ जाएगा आंसर, कभी कभार नहीं चलता है ए लेवल्स में, तो आपने थोड़ा सोचना है। बताएं? सर जो बेसिक सम का फॉर्मूला था वो हम लोग अगर s2 हमने जो निकाला था उसको इक्वेट कर देते उसके इक्वल टू। हाँ वेरी गुड आइडिया। साथ बताओ क्या कह रहे, इस तरह कह रहे हो, अब क्या करूं? सर अब हमारे पास टू का सम टू, हमारे पास जब का आंसर जो आ रहा था उसको हम लोग n इन टर्म्स ऑफ n कर दे, तो यानी कि हमने अगर 2 रखा था तो हमारे पास आंसर आ रहा था -2। हाँ तो अगर हम लोग n/2 और फिर 2 इंटू a जो -2 है वो पूरा प्लेस करके हमारे पास तो d आ जाएगा। साइमल्टेनियस बनाओगे ए और डी के फॉर्म में, देन जी सर। सॉर्ट ऑफ। सही है, दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड आइडिया कि यू कैन बेसिकली, तुम क्या कर रहे हो कि तुम दोनों साइड पे n की वैल्यूज ले रहे हो। पहले तुम n की वैल्यू 1 ले लो दोनों साइड पे तो सॉल्व हो जाएगा, फिर n की वैल्यू दोनों साइड पे 2 ले लो तो भी सॉल्व हो जाएगा, यू विल एंड अप विद a and d। सही है, what I want to also show you is कि you can also do something that you learned in quadratic, and that is what you can do, that is you can do a comparison। आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने 2 को आसान बनाने के लिए 2 को दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया। सही है, ये बात तो सबको समझ आती है ना, मैंने 2 को हटाने के लिए दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया।
अब मैं इस साइड पे एक्सपैंड कर रहा हूँ, सही है। So I get nd minus d 2an plus n square d minus dn equals to 2n square minus 6n। थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ, ये बना dn square plus 2an minus dn equals to 2n square minus 6n। Does everybody understand what I've done? I've done just an expansion on both sides. Now what I'm going to do is I'm going to do a comparison. मैं कहूँगा ये टर्म जो है वो इसके बराबर होनी चाहिए, so d equals to 2। सही है, ये जो होनी चाहिए वो इसके बराबर होनी चाहिए, so 2a minus d is equals to minus 6। Do I get the same answer? Yes, I do.